कल अपने 15.1 प्रश्नावली शुरू की थी। उसके 5 क्वेश्चन करने के बाद उसी कड़ी में अपने आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं अपने बिना टाइम खराब की। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कल मैंने एक बात की थी, इससे 15.1 से क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का। अगर 3 नंबर के वेटेज की बात करें तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा अपना। तो देखिए इसको अगर अपने शुरू करें तो देखिए सबसे पहले अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दिए हैं, अपने लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया भाई, 484 वर्ग मीटर दिए। कितना दिए, 484 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, 484 वर्ग मीटर। ठीक है, भुजा की स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होती है। स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। क्या आएगा, भुजा गुणा भुजा, भुजा की क्या होती है, स्क्वायर होती है। और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22। 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। 22 मीटर क्या आएगा, 22 मीटर। ये क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। अब अपने क्या निकाल, वर्ग की भुजा आ गई। अब देखिए आगे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पढ़िएगा दोबारा, एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग की परिधि वर्ग के क्या बराबर है, परिमाप के। ठीक है, अब देखिए वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान पता नहीं है, 4 गुणा भुजा का मान कितना निकाला है, 22 निकाला है। यहाँ पे लिख लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। r इधर पड़ा रहने दो, 22/7 इधर है, इधर जाएगा ये संख्या बराबर के, इधर जाएगी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, 7/22। और ये 2 इधर ऊपर है, इधर आएगा बट्टा में आ जाएगा। ये जो चीज गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है, और जो भाग में होती है वो क्या आ जाती है, गुणा में आ जाती है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 दूबे 4, 7 दूबे कितना हो गया, 14। r का मान आ गया। और कल मैंने एक बात की थी कि वर्ग की परिधि निकालनी हो चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर r का मान पता होता है तो अपने सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर अपने को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान कितना है, r का मान कितना है, 14। 14 मल्टीप्लाई 14, 7 दुए 14, 22 दुआ 44 गुणा 14, मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 5 कितने हो गए, 61, 616 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, इससे अपने वर्ग की क्या निकाली, भुजा निकाली। ये बात अपने को क्वेश्चन में दी थी कि वर्ग की परिधि बराबर होती है किसके, वर्ग के परिमाप के। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। भुजा अपने निकाल रखी है, इसका मान रख दिया 2, पाई का मान रखा 22/7 गुणा r = 4 गुणा 22। जो संख्या इधर है वो बराबर के उधर चली गई। r का मान आ गया 14 मीटर। यहाँ पे मीटर लिखना जरूरी है, 14 मीटर। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान 14 है, 14 मल्टीप्लाई 14। कैलकुलेशन करने के बाद अपना आंसर आ गया 616 वर्ग मीटर। क्या आ गया, 616 वर्ग मीटर। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी के बाद इसी कड़ी में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है 580 रुपए।
एक वर्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। कितना है? 5280 रुपये। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ताकार खेत है, उसके बाड़ लगाई गई है, तो बाड़ कहाँ लगती है? बाहर चारों ओर लगती है, और बाहर बाढ़ लगेगी, चारों ओर लगेगी, मतलब इसी चक्कर में घूम रहे। तो ये वर्ष की क्या होती है? परिधि होती है। तो एक वर्ग मीटर पे 24 रुपए खर्च होते हैं, टोटल रुपए इतने खर्च हुए। तो अगर इस दर का भाग दे देंगे कुल खर्च के अंदर, 1 प्रति वर्ग मीटर पर जितना खर्च होता है, इस कुल व्यय के अंदर भाग देंगे, तो अपना ये क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा इसका, मतलब बाहरी क्षेत्र कितना है, परिधि आ जाएगी। तो देखिए, वर्ताकार खेत की परिधि क्या होगी? कुल खर्च कितना है? बाड़ लगाने का खर्च कितना हुआ? बट्टा में प्रति वर्ग मीटर पर खर्च, प्रति वर्ग मीटर खर्च। वर्ताकार खेत की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। कुल खर्च कितना हुआ अपना? 5280 रुपए, और ये 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है? 24 रुपए। ठीक है, तो 2 पाई का मान कितना? 22/7 r इक्वल टू, इसको काट लो, कट रहा है तो देखिए 2 से काटेंगे 12 आ गया, फिर 2 से काट लो, छोटे अंक से काटोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 छिका 12, 2 चौका 8, 0। ठीक है, फिर देखिए अगर इसको आप काटना चाहो 12 के पहाड़े से भी काट सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसा करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 12 दूना 24, 12 दूना 24, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आ गया? ये 220 आ गया। r इक्वल टू कितना आएगा? 220 गुणा में ये 22/7 है, इधर जाएगा 7 बटे क्या हो गया? 22, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, 22 से 220 कट गया, 10 बार 2 5 10, 7 को इसको गुणा किया, 7 5 35। ये खेत की क्या आ गई? वर्ताकार खेत की क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। कितनी है? 35 मीटर। इससे ये कहता है कि इस क्षेत्र पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, मतलब खेत के अंदर जुताई करानी है। देखिए, बाढ़ तो होती है बाहर और जुताई होती है खेत के अंदर, तो ये तो होगा इसका क्या? क्षेत्रफल, और ये क्या थी? परिधि। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए, पहले वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहां से शुरू करते हैं अपने वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। r का मान कितना भाई? 35 × 35, 7 पंजा 35, 22 पंजा कितना होता है? 110 गुणा 35, फिर इसको गुणा करेंगे 0 5 और 11 दिया 33 और 5 3850 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये क्या कहता है? 1 वर्ग मीटर पे खर्च कितना होता है? वर्ताकार खेत के 1 वर्ग मीटर पर जुताई का खर्च कितना होगा? 0.50 रुपए। तो अपने 1 वर्ग मीटर तो नहीं है, क्षेत्रफल कितना है? 3850 मीटर। तो आप क्या कहोगे? वर्ताकार खेत पर 3850 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का खर्च क्या होगा? 0.50 × 3850
पॉइंट हटाया, बट्टा में कितने आ गए 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इनका गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 बच गए, 5 8 40 और 2 42, 4 5 3 15 और 4 1925 रुपए। कुल खर्च कितना आएगा भाई 1925 रुपए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अपने, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक के या रिपीट करके आप दोबारा भी देख सकते हो, इसको कोई चीज समझ में नहीं आई है। इसके अलावा भी इस प्रश्नावली के अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आप पहले बताइए, तो वो आपको परीक्षा के हिसाब से पहले बता दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो पूछना। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है, और इसके चारों ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो ये क्या कहता है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये कोई बीच में वर्ताकार घास का मैदान है और इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है, ध्यान रखिए। और इसके बाहर जो रास्ता बना हुआ है वो कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर। कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर। अब ये जो दो वर्त बन रहे हैं, इसने जो क्षेत्रफल पूछा है, पहली बात तो ये इसने पूछा है इसका, बात आ रही समझे। और दूसरी बात आपको बताता हूं कि इसको ये बोलता है कि परिबद्ध वर्त का क्षेत्रफल भी बोल देता है कई बार। और अगर एक्चुअल में इसके बाद जाने तो ये जो दो वर्त आपको दिखाई दे रही है, ये दो सहकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। वो इनका जो केंद्र है, इन दोनों वर्तों का जो केंद्र है वो क्या है एक ही। ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही होता है वो क्या कहलाते हैं सहकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। देखिए अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया छोटा वर्त और ये बार वाला हो गया बड़ा वर्त। छोटे वर्त की त्रिज्या है 35 और बड़े वर्त की त्रिज्या 35 में 7 ऐड कर देंगे कितनी हो जाएगी 42। आप लिखोगे छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या किससे लिखोगे छोटे आर से, कितनी हो गई 35 मीटर। और बड़े वर्त की त्रिज्या किससे लिख दोगे बड़े आर से, कितनी हो जाएगी 35 प्लस 7 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 42 मीटर। बात समझ आ रही होगी आपकी, ठीक है। तो अब देखिए इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब आपको बता दूं, अभी आपको सीधा शॉर्ट नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बताऊंगा क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन इसी पे है। तो देखिए आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वर्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, छोटा आर हो जाएगा। बड़े वर्त के लिए बड़ा, छोटे वर्त के लिए छोटा। पाई इन दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस क्या आ गया आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है, बड़े आर का मान कितना है 42 की स्क्वायर माइनस छोटे आर 35 की स्क्वायर। अब आप 22/7 लिखिए, 42 की स्क्वायर करोगे 1764, कितना हो गया 1764, और इसकी स्क्वायर हो जाएगी 1225। इसकी स्क्वायर क्या आ जाएगी 1225। इसको माइनस कर लो, 22/7 घटाएंगे 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गए 0।
ये कट रहा है तो काट दो इसको। 7 7 49, कितने बच गए, 4 बच गए, 7 7 49, 22 मल्टीप्लाई 77 गुणा करेंगे 22 7 154, 15 बच गए, 22 7 154 और 15 कितने हो गए 169, 16। तो सबसे पहले आपको बताया था कि परिबद्ध वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले, परिबद्ध वर्ग का या दो सकेंद्रीय वर्ग, तो इसी तरीके से करेंगे। अपने थोड़े सा इसको ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ये इसका क्षेत्रफल आ गया और क्षेत्रफल को अपने ध्यान से देखिएगा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, जो इसका अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, वो ये कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो दो सकेंद्रीय वृत्त, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे आगे वाला इसी में बता रहा हूँ। तो ये दो सेकेंडरी वृत्त, ये छोटा r हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया बड़ा r, तो क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं दिया है, चार जो ऑप्शन दिए, तो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब इसमें फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये यूज करो इसमें। तो पाई आर ए बड़े आर को ए मान लिया, छोटे आर को बी मान लिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका